एग्जाम्पल नंबर 2.12 हम कर रहे हैं। आई होप आपने पहली वाली क्लास बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली होगी, अपनी कॉपी में नोट कर ली होगी। 2.12 क्या कह रहा था? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज, ये गिवन दे रखा है आपको क्वेश्चन, L/G। मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज, मेजर्ड वैल्यू दे रखी है इसकी 20 सेंटीमीटर, नॉन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी में। ठीक है, एक्यूरेसी में दे रखी है, तो ये डेल L आपको दे रखा है 1 मिलीमीटर। एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस, 100 ऑसिलेशन of the pendulum is found to be 90 सेकेंड यूजिंग, तो ये दे रखा है 90 सेकेंड, और रेस्ट टाइम भी दे रखा है आपको 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। ठीक है, व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ G? G में डिटर्मिनेशन पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो G को ही निकालो, इसका स्क्वायर करो, T स्क्वायर 4 स्क्वायर L/G। जो निकाल रहे हो पहले उसको अलग कर लो, कंप्लीटली उतारो पहले इसको, जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए। देखिए अब कैसे निकालेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। रिजोल्यूशन एरर पूछ रहा है, देखिए यही पूछा है ना, एक्यूरेसी प्लस माइनस डेल्टा G/G। बेटा 4 स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हटा देंगे। एल के लिए क्या लिखेंगे? प्लस माइनस डेल्टा L/L। टी स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे? 2 डेल T/T। यही करेंगे, प्लस माइनस डेल्टा L कितना है यहाँ पर? ये रहा 1 मिलीमीटर, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3। L कितना है? 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2, प्लस माइनस 2 इंटू। वैसे तो जो ऑसिलेशन आपको दे रखा था ना, उसके हिसाब से ये स्मॉल टी की वैल्यू आपको दे रखी है, सारी वैल्यू स्मॉल टी की है। अगर कैपिटल टी निकालना है तो स्मॉल T/N, और कैपिटल डेल टी निकालना है तो स्मॉल डेल T/N करना पड़ेगा। लेकिन अगर इनको डिवाइड करेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो डेल टी बताइए कितना है? ये रहा 1 सेकेंड, 1/T कितना है? 90। ठीक है, ये आप कंप्लीट उतार चुके हो। तो देखिए प्लस माइनस डेल्टा G/G इज इक्वल टू, सॉल्व करो, प्लस माइनस 10 की पावर माइनस 3, 1 0 यहाँ पर है, मैं कर ही देती हूँ वरना कंफ्यूज हो जाऊंगी। प्लस माइनस 2/90। अब इसको इजी कर रही हूँ मैं, सॉल्व आप खुद करोगे इसको, है ना। ये कट गया, पावर्स 1/2 बचा यहाँ पर, और प्लस माइनस 2/90। अब बेटा इसको आपको ही सॉल्व करना है, अब इसे आप खुद करोगे, कैसे भी जैसे भी आप करना चाहते हो। काफी हद तक सॉल्व कर दिया ही हमने वैसे आपका। और परसेंटेज एरर निकालना है, तो ये जो भी इसका आंसर आए ना, उसके अंदर से आप क्या करोगे? 100 को मल्टीप्लाई करके परसेंट का निशान जरूर लगा दोगे। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2.12 कंप्लीट हो गया है। ओके, तो ये जो आपका एरर वाला टॉपिक था फिनिश। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट नंबर्स। सिग्निफिकेंट नंबर्स हमको पढ़ने हैं। सिग्निफिकेंट नंबर कितने होते हैं या किसे कहते हैं? सिग्निफिकेंट नंबर
नंबर ऑफ द नंबर्स होते हैं ये। मतलब आपको किसी एक इक्वेशन के अंदर या किसी डिजिट दे दी जाती है, आपको डिजिट दे दी, अब इसके अंदर कितनी डिजिट जरूरी है, कितने डिजिट जरूरी नहीं है, वो हमें देखना है। एक चीज ध्यान रखना, सिग्निफिकेंट नंबर में 1 से लेकर 9 तक की जितनी भी डिजिट होती है वो सिग्निफिकेंट ही होती है। यहाँ बात अटकती है जीरो के ऊपर। किसके ऊपर अटकती है? सिर्फ जीरो के ऊपर। कहीं कहीं पर जीरो का कोई वैल्यू होती है तो वो सिग्निफिकेंट के अंदर आ जाती है, कहीं कहीं पर जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है तो वो सिग्निफिकेंट नंबर से बाहर हो जाती है। तो जो भी जीरो मीनिंगफुल होती है उन्हें हम सिग्निफिकेंट नंबर के अंदर लेते हैं, जो जीरो मीनिंगफुल नहीं होती है उन्हें हम सिग्निफिकेंट नंबर के अंदर से हटा देते हैं। तो पहले हेडिंग डाल दीजिए सिग्निफिकेंट नंबर्स। The reliable digits pulse, the first uncertain digit are known as significant digits or significant figures लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। The rules for determining the number of significant figures, the numbers of significant figures can be understood from the following examples. फर्स्ट लिखिए, following examples and rules। फर्स्ट लिखो आप। All the non-zero digits are significant। बोला था ना 1 से 9 तक की होती है। All the non-zero digits are significant। Second, all the zeros between two non-zero digits are significant no matter where the decimal point is। ठीक है, तो इन दोनों के एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको। यदि आपको इस टाइप से कोई डिजिट दे दी, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे? 1 2 3 4। ठीक है, दूसरा कि आपको यही डिजिट दे दी और डेसिमल लगा दिया कहीं भी, तो नॉन जीरो है ना चारों, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट नंबर होंगे 4। एग्जाम्पल्स उतार लीजिएगा। Third, if the number is less than 1, the zero on the right of decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant। इसका एग्जाम्पल कि यदि कोई डिजिट्स है 1 से छोटी है, मतलब पॉइंट से डेसिमल से स्टार्ट हो रही है, तो इसके जो इधर के जीरो है ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। सिर्फ यहाँ पर 1 2 और 3 यही डिजिट्स होंगी सिग्निफिकेंट।
फोर्थ रूल नंबर फोर्थ, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो in a number without a decimal point are not significant. देखिए, यदि आपको इस टाइप से कोई एग्जांपल दे दिया जाए, डेसिमल नहीं है इनके अंदर, अगर डेसिमल नहीं है तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इसका आंसर होगा ओनली 2, 1 और 2। नेक्स्ट, द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर with a decimal point are significant। देखो, यदि इस टाइप से आपको दे दिया जाता, अगर डेसिमल लगा होता इनके बीच में, तब देखिए 4 होते सिग्निफिकेंट नंबर, 1, 2, 3 और 4। यदि ये एग्जांपल होता तब भी देखो ये तो नहीं होता, ये नहीं होता, लेकिन इसके लिए 1, 2, 3 और 4। ये तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपसे एक एक नंबर में। तो ये थे आपके सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, तो जितने भी थे हमने सिग्निफिकेंट के तो आपको करा चुके हैं। अब फिर भी देख लेते हैं कोई और टॉपिक छूट ना जाए। रूल्स में भी ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे आपको अगला पॉइंट दिया हुआ है, रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कोई ऐसा कोई खास रूल नहीं है इसके अंदर। ध्यान रहे कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो जो आप जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, उसमें भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए, है ना। मतलब सेम सिग्निफिकेंट नंबर होने चाहिए, तभी आप उसको ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। इस चीज का ध्यान रहे। और जैसे कि आप डिवाइड कर रहे हो, रूल्स तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, है ना। आप जैसे इसको डिवाइड कर रहे हो, इसको डिवाइड करते समय जो आंसर आएगा ना आपका, वो इसी फॉर्म में आएगा। सबसे छोटा क्या है, ये है ना, तो इसी फॉर्म में आंसर आना चाहिए। 1 डिजिट और 1 के बाद, वो पॉइंट के बाद 1 डिजिट आनी चाहिए, सिर्फ इसी फॉर्म में आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा। मल्टीप्लीकेशन में भी यही है, डिवाइडेशन में भी यही है, यही रूल है। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई नई चीज नहीं है, वो तो जो भी है डिजिट के बाद सेम चीज ही रहेंगी। लिखा देती हूँ, चलो लिखो। रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। फर्स्ट लिखिए, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन the final result should retain as many decimal places as are there in the number with the least डेसिमल प्लेस। जितने भी सबसे कम है ना, उतना ही उसका आंसर आएगा। सबसे छोटी वाली चीज का जितने डेसिमल नंबर के बाद संख्या है, उतने ही डेसिमल के बाद संख्या आएगी। सेकंड लिखिए,
इन मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन, हाँ लिखिए इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट, सेम ये भी जो सबसे छोटा होगा वैसा ही आंसर आएगा। द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन as many significant figures as are there in the original number with the least significant figures. Least सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो ये हमने आज कंप्लीट किया आपका। नेक्स्ट क्लास में आप क्या पढ़ने वाले हो? नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। इसके कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे राउंडिंग ऑफ की। उसके बाद हम देखते हैं, एक बार आप देख के जाइए इस वीडियो को, अभी कंप्लीट है ना, अभी कहीं नहीं जाना। राउंडिंग ऑफ हो जाएगा, राउंडिंग ऑफ के एग्जाम्पल हो जाएंगे। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे कैलकुलेशन, आपकी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस। फिर स्टार्ट होगा डायमेंशन। डायमेंशन में कुछ पार्ट तो आप कर चुके हो, टेस्टिंग करना जानते हो आप, ठीक है, टेस्टिंग करना जानते हो और ट्रू फॉल्स कर सकते हो किसी भी इक्वेशन का, और सीजीएस से एमकेएस में चेंज कर सकते हो, एमकेएस से सीजीएस में चेंज कर सकते हो। तो अगले 2-3 क्लास के अंदर अपना जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको कुछ होमवर्क दे रही हूं मैं घर के लिए, तो वो होमवर्क लिखिए आप। होमवर्क, if percentage error of A, B, C and D are 2, 3, 4 and 6%, then what will be the percentage error of P and Q? P क्या है यहाँ पर? ये आपको होमवर्क के अंदर करना है और मुझे होमवर्क भेजना भी है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। आप लोग मुझे कमेंट कर देंगे कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। अच्छे से खूब मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। आई होप आपका नेक्स्ट क्लास और लास्ट 2 क्लास के अंदर ये चैप्टर हम कंप्लीट कर दें। थैंक यू।